गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आप लोग की आई होप्स टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी और प्रिपरेशन करने का लक्ष्य भी है कि ये पंचवर्षीय योजना जो हमारी चल रही है जिसमें टीजीटी पीजीटी का कह सकते हैं पेपर हो रहा है। ये बहुत कम आता है लेकिन देखिए हो सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसका मतलब वैकेंसी आज अच्छे निकाले जाएं। फिलहाल हम लोग तैयारी करते हैं टीजीटी की, तो तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। देखिए निरंतर तैयारी करने से ही सफलता मिल पाती है। रुक रुक के तैयारी करने से या रुक रुक के तैयारी करने से कुछ नहीं होता है, वो उतनी स्पीड नहीं बन पाती है और पेपर होने पे भी वो पेपर अच्छे से हो नहीं पाता है और मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए इसलिए हमें कंटिन्यूस प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उस पे हम कुछ क्वेश्चन आज हम आपको लेके आए हैं प्रिपरेशन के लिए। आप लोग हमारे साथ जुड़िए और साथ साथ सॉल्व करें और आंसर आता है हमारे लगाने से पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दें, जिससे आपका प्रिपरेशन बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, साथ साथ हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और हम आप लोग साथ मिल करके तैयारी करेंगे तो फिर बहुत जल्दी से हो जाएगा। देखिए हम आपको जीआईसी आपको बुक दिख रही है, जीआईसी प्रवक्ता का, इसी का इसी बुक से हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं और क्वेश्चन भी दे रहे हैं। आप लोग लगाएंगे, हम भी लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस कह रहा दी वैल्यू of the value of the paralleloid determined by a इक्वल टू दे रखा है वेक्टर a इक्वल टू i प्लस 2j माइनस के, वेक्टर b इक्वल टू -2i प्लस 3k और वेक्टर c इक्वल टू 7j माइनस 4k। ठीक है। इसको हिंदी में समझ लीजिए। कह रहा है कि ए बी सी जो वैल्यू दी हैं द्वारा बने समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करना है। षटफलक का आयतन ज्ञात करना, ऑप्शन देते हैं पहले। ऑप्शन है पहला 21, बी ऑप्शन है 22, सी ऑप्शन है 23 और डी ऑप्शन है 24। ठीक है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखिएगा। अब ए बी सी तीन वैल्यू दिया है, पैरेललोपाइड का आपको वैल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यूम निकालना है। इसके वैल्यूम का फार्मूला यही होता है, बॉक्स नोटेशन ए बी सी, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड या समषटफलक का आयतन होता है वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड इक्वल टू बॉक्स नोटेशन ए बी सी। ये फार्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी फार्मूले से हम इसको निकालते हैं। अब देखिए इसको चाहे ऐसे कर लें या इसको आप ऐसे भी करते हैं, बॉक्स नोटेशन ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट से हम एक साथ निकालते हैं 1 मिनट में। तो अब ये यहाँ पे इसको वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ए बी सी के जो कोफिशिएंट है, आई जे के, आई का कोफिशिएंट क्या है 1 है, जे का 2 है, के का -1 है और फिर बी का आई का -2,
जे है नहीं तो के का 3 हो जाएगा, यहाँ आई नहीं है, 0 है तो 7 है, ये के का -4 है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, फट से बताइए क्या आएगा। देखिए आई, इसका इससे 0, इसका इससे 7 3 जा 21, ये हो गया -2। अब ऐसे और ऐसे ढक लेंगे, 4 4 जा 4 2 जा 8 हो गया, और ये आपका 0 हो जाएगा, -1, और ये 7 2 जा -14, और ये इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा -21, और ये हो जाएगा -16, और -40, राइट। तो क्या हो जाएगा इसका, अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, -21, तो ये -2 मिला करके -23। बट ये है कि माइनस है, माइनस आपका वैल्यू नेगेटिव होता नहीं है, इसको पॉजिटिव मॉड ले लेंगे, पॉजिटिव होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 23 सी, राइट। ऐसे ही लगता है, कुछ नया नहीं है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। ये जीआईसी पीजीटी का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है जीआईसी के एग्जाम में। तो आज हमारा जो ये होगा क्वेश्चन सब जीआईसी का ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2, the value of limit x tending to infinite a की पावर x b by a की पावर x इज, ये ऑप्शन दे दिया है और ऑप्शन दे रखा है, ये क्वेश्चन था b log a, दूसरा है a log b, और c है b, दिस d है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है भैया, देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत कुछ लग रहा है, लिमिट का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कह रहा है द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट a की पावर x b अपान a की पावर x इज, b अपान अकेला है नहीं जी, साइन के साथ है, ये साइन लगा हुआ है, साइन एंगल में है b बाई ए एक्स, है ना। ठीक, ये इसको आपको फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट a की पावर x साइन b बाई ए एक्स इज, इसकी वैल्यू इसमें ऑप्शन से मिलाने हैं। तो देखिए लिमिट के क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े होंगे, लिमिट में दो फार्मूले हैं साइन और टैन के, अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा का केस आता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट a की पावर x b बाई a की पावर x, नहीं साइन b बाई a की पावर x, ये आपको क्वेश्चंस दे रखा है। अब a की पावर x को हम क्या करते हैं, अपान में लिख लेते हैं, यहाँ पे हम b से डिवाइड कर दे तो b से मल्टीप्लाई कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। अब इसको अपान के अपान ला सकते हैं, मतलब a की पावर x ला सकते हैं, तो ये यहाँ पे हट जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखिए साइन थीटा अपान थीटा, अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पावर इनफाइनाइट तो 0 हो जाएगा, तो 0 से किसी डिवाइड कर, मतलब यहाँ इनफाइनाइट तो 0 ही होगा, ये भी आपका 0 0 5 0 का केस आ रहा है, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, सी, राइट। आसान है ना, सिर्फ थोड़ा सा आप लोग को दिमाग लगाना है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए एग्जाम में होता क्या है ना कि 60% क्वेश्चन जो होते हैं इजी वे में होते हैं, 40 में से 10% तो ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हैं, और 10% क्वेश्चन हाइजित रहते हैं कि उसको सॉल्व करने का तरीका लॉन्ग होता है। तो इसलिए इजी वाले को पहले हम लोग एक लगा कर कितना प्रैक्टिस कर लें कि ऑप्शन देखते ही उसको हम टिक कर सकते हैं।
ऑप्शन देखते ही जब टिक कर ले जाएंगे तो 60% अगर हमारा ये हो गया तो 20% थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आराम से 10% ऑब्जर्वेशन कर लेंगे तो आराम से हमारा क्रैक हो जाएगा एग्जाम। तो इसलिए प्रैक्टिस तो पहले जरूरी है। आइए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है इफ e की पावर y इक्वल टू एक्स वाई then value of dy by dx is equal ये है आपका ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है x e की पावर y, बी ऑप्शन दे रखा है एक्स वाई अपान वाई माइनस 1, सी ऑप्शन दे रखा है y अपान एक्स वाई प्लस 1 और डी ऑप्शन दे रखा है y अपान एक्स वाई माइनस 1। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा वो हम लोग लगा के प्रैक्टिस करेंगे, बताएंगे। आप लोग भी साथ लगाएं। डी बाई डी एक्स करना है, उसके बाद इसी में से आपको कौन सा ऑप्शन आ रहा है वो मैच कराने हैं। देखिए e की पावर y इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है ना। चाहे तो इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके करें तो जल्दी हो जाएगा। चलो हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा y लॉग के रूल से y आगे आ जाएगा, e बेस ही हो गया, और लॉग के रूल से हो जाएगा लॉग x प्लस लॉग y, राइट। लॉग ई बेस इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, y इक्वल टू लॉग x प्लस लॉग y, ये हो गया। अब इसके बाद इसका डेरिवेट कर लेते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो गया dy बाई डी एक्स और log x का 1 बाई एक्स और प्लस y का 1 बाई वाई, y का फिर dy बाई डी एक्स। अब देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ पे भी, यहाँ पे इसको एक साइड ले आइए तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1 अपान वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपान एक्स वाई माइनस 1। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है? बोलिए एक्स, ये हो गया। ये आपका ऑप्शन नंबर y अपान एक्स वाई माइनस ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना, सिंपल है ना, कितना आसान है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले हम लोग क्रैक करते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन को एक बार लेंगे हमारा क्वेश्चन हर टाइप के, लेकिन पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करके अपना एक उत्साह बढ़ाएं। ठीक है, कि हम भी कुछ कर ले जाएंगे, कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जा रहे हैं, तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन आप छोटे क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये रोलेस थ्योरम है, इसको भी ऐसी रोलेस थ्योरम रोलेस थ्योरम इज ट्रू for the function f(x) equal to x square minus 4 in the interval। ये सब क्वेश्चन क्या है ना, इंटरवल क्वेश्चन देख कर ही हमें ऑप्शन बता देना होता है कौन सा ऑप्शन आएगा। पहला है -2 से 0, -2 से 0। बी ऑप्शन है -2 से +2। सी ऑप्शन है 0 to 1/2। डी ऑप्शन है 0 to 2। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। सिंपल दिख रहा है भैया। देखिए आपको f(x) इक्वल टू क्या दे रहा है, f(x) इक्वल टू दिया है x² - 4, ये दिया हुआ है ना।
अगर x स्क्वायर माइनस 4 इसको फैक्टर करेंगे क्या आएगा, x की दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगा, दोनों 2 आएगी। देखिए सिंपल सा दिख रहा है, अगर x की पावर इस माइनस 4 इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा, मतलब -2 कामा 2। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, B1। ठीक, कितना सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x plus 2y is equal to 8, then the maximum value of xy is ऑप्शन दे रखा है, xy is ऑप्शन दिया 20, b 16, c 24, d 8। ठीक है, कैसे करना है समझिए ध्यान से। पहले कह रहा इफ x प्लस 2y इक्वल टू 8, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज, एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू आपको इसमें से बताना है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमम तो हम लोगों ने पढ़ा है, उसी से रिलेटेड है। x प्लस 2y इक्वल टू 8 हो गया ना। यहां से आप y की वैल्यू निकाल दीजिए, y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस एक्स अपॉन 2, हो गया ना। अब आपको जो दिया हुआ है a इक्वल टू एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसी को हमने a मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, a b c d f g h कुछ भी मान सकते हैं, हमने क्या मान लिया, a मान लिया। अब a मान लिया तो इसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए कंडीशन दिया था, यहां से y की वैल्यू हम ला के रख देते हैं, x 8 माइनस एक्स अपॉन 2, a इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब अलग अलग इससे अपॉन 2 कर देते हैं, इसके अपॉन 2 कर देते हैं। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स का ये तो उसे कट जाएगा, ये बन जाएगा 4 बनेगा, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपॉन 2 से 2 कट जाएगा, तो डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, दिक्कत नहीं है ना। अब मैक्सिमम मिनिमा केस के लिए इसको 0 बराबर कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद डी ए फॉर मैक्सिमम मिनिमा और मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 अर्थात एक्स इक्वल टू 4 हो गया। इसका दोबारा करेंगे d2a बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का 0 हो गया, -1 नेगेटिव आया ना, आप रखें या ना रखें, आप 4 भी लगाएंगे, यहाँ तो वेरिएबल है नहीं, फिलहाल नेगेटिव आया तो मैक्सिमा है, ये तो कंफर्म हो गया मैक्सिमा है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो बताना है, पहले एक्स वैल्यू जो 4 है ना, एक्स की वैल्यू 4 आप ला करके कहाँ रख देंगे, इसमें रख दीजिए। इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइनस 4 बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। y की वैल्यू 2 आ गई, x और y की वैल्यू आ गई। मैक्सिमम वैल्यू बताना है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ बताएंगे, जो ये भी दिया है इस फंक्शन में, a इक्वल टू एक्स और y दिया है, तो x की वैल्यू आपका कितना आया है, 4 आया, और y की वैल्यू आपने कितना निकाला है, 2, 4 2 जा कितना होता है, 8, 8 कोई ऑप्शन गया, बिल्कुल सही। ठीक है ना, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
ये क्वेश्चंस है, कह रहा है एंगल्स the angle between the straight line x plus y root 3 minus 4 is equal to 0 and x root 3 और माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 इच। मतलब ये दो रेखाएं दिए हैं, इन रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा वो निकालना है। और ऑप्शन दिया है, पहला दिया है 5/6, बी ऑप्शन दे रखा है 5/3, सी ऑप्शन दे रखा है 5/4, डी ऑप्शन दे रखा है 5/2। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसकी दोनों लाइनों के बीच का कोण क्या होगा, दो लाइन अगर एक दूसरे को से कट करते हैं, इसके बीच का एंगल क्या आएगा, उस एंगल को निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। दोनों स्लोप अगर आ जाएगा तो उसके बीच का कोण निकालने का फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इसी फार्मूले पर रख देंगे तो हमारा एंगल निकल जाएगा। अगर एक सिंपल वे में अगर आपको m1 m2 आता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अगर -1 आ जाता है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब बीच का एंगल थीटा बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा या π/2 बन जाएगा। अगर m1 m2 दोनों इक्वल आ जाता है तो वो दोनों पैरेलल होंगे, दोनों लाइन, इसका मतलब उस दोनों के रेखाओं के बीच कोण 0 होगा। तो देखिए हो सकता है हमारा यही आ जाए। तो पहले x प्लस वाई रूट 3 इस -4 इक्वल टू 0। तो m1 स्लोप निकालने फार्मूला होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट माइनस एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, y का कोफिशिएंट रूट 3 है। ठीक है, m1 आ गया। m2 दूसरे लाइन के लिए यहां से आते हैं, माइनस एक्स का कोफिशिएंट रूट 3 और y का कोफिशिएंट -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, m1 m2 आ गया। अगर इन दोनों मल्टीप्लाई करना चाहें m1 इंटू m2 तो देखिए यहाँ -√3 है और यहाँ पे √3 है, तो ये दोनों कट जा रहा है, -1 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, एंगल फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपका दोनों रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7। केवल फार्मूले देखिए, पर डे प्रैक्टिस करने से बेनिफिट ये होते हैं कि फार्मूले आपको माइंड में हमेशा चलते रहते हैं, जिससे क्या है कि फार्मूले अप्लाई करके ही आप ऑप्शन टिक कर ले जाते हैं, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फार्मूले तभी पता होंगे जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है दी मैक्सिमम slope attained क्वेश्चंस, इसका आर्टिकल थोड़ा सा हमें डिटेल करना पड़ेगा, इसको हम बाद में लेंगे। दूसरा लेते हैं, क्वेश्चन का नंबर वही रहने देंगे। देखिए ये कह रहा है इफ u इक्वल टू एक्स वाई tan इनवर्स e की पावर x बाई वाई, ये है ब्रैकेट में, देन x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क या इज इक्वल है। क्या इक्वल है, पहला ऑप्शन दे रखा है 0, बी ऑप्शन दे रखा है u और सी ऑप्शन दे रखा है 3u और डी ऑप्शन दे रखा है 2u। देखिए भैया, ये ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं अक्सर ये यूलर फार्मूला होता है x डेल u बाई डेल x प्लस
वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 2u। ये यूलर फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? यूलर फार्मूला है। एन यू होता है, यू 2u। तो आपको इसी में से आपको कौन सा ऑप्शन आ रहा? डी ऑप्शन टिक करके भाग जाइए, ज्यादा लंबा ना जरूर करिए। नहीं तो इसको करना क्या होगा, इसको एक बार u को x के रिस्पेक्ट डेरिवेट करना होगा, फिर u को y के रिस्पेक्ट डेरिवेट करना होगा, फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, कट पीट कर फिर u बनेगा। तो हम ये प्रूव करके लाके दिखाएंगे। ठीक है, ये देख इस तरह देखते हुए यूलर फार्मूला आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कुछ ट्रिक बेस पे ही काम चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही फिर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ u इक्वल टू 2ax प्लस by का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1, then the value of a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, फाइंड क्या करना है? हाँ, देन द वैल्यू ऑफ, नहीं ये तो रख दिया हमने पहले, ऑफ, फिर से क्वेश्चन इफ u इक्वल टू ये दिखा एंड u, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ del 2u बाई del x स्क्वायर del 2u बाई del y स्क्वायर इक्वल टू, मतलब इज, मतलब इसी को क्वेश्चन मार्क आपको फाइंड करना है। क्या आएगा ऑप्शन? ऑप्शन हम दे रहे हैं, 1 है, बी आपका 2 है, नहीं ए है, और सी आपका बी है, और डी आपका 0। देखिए अक्सर जब ऑप्शन ढेर सारा दिया जाए, उसमें छोटा से छोटा जो ऑप्शन होता है अक्सर वही आता है। कहने मतलब 0 दिख रहा है तो 0 हो सकता है, 90% गेस किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे हम लगा के दिखाते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं ध्यान से देखिए। u इक्वल टू 2ax प्लस by का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ब्रैकेट पे। ठीक है, इसको x को 2 बार, x के रिस्पेक्ट में 2 बार करना डिफरेंशिएट, y के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना, दोनों को ऐड करना है। उसके बाद देखिए क्या आता है। तो सबसे पहले इसको हम u के बाद x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डेल u बाई डेल x, तो ये हो जाएगा, ये सब पार्शियल डिफरेंशिएशन है, आपको पता होगा ना। तो ये 2, ये हो जाएगा 4ax प्लस बी वाई, और इसके बाद a x का 1 हो जाएगा और ये 0 रहेगा, और फिर यहाँ x स्क्वायर का 2x और y का ये 0 हो गया। राइट, अगेन करते हैं फिर से, del 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4a मिलेगा, और a मार के a स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये 0 है, x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट होगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ पे x1 हो गया, केवल 2 बचा। ऐसे फिर y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो डेल u बाई डेल y भी देख लीजिए। तो इसको यहाँ पे ये जैसे है 4 हो जाएगा और ax हो जाएगा प्लस by हो जाएगा, बट इसका फिर करेंगे तो by का 1 हो जाएगा, b बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो गया। ठीक है, अगेन करते हैं del 2u अपॉन del y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, b बचेगा, और मिला के b स्क्वायर 4b स्क्वायर, और माइनस यहाँ 2 का y का 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 बच गया। राइट है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, del 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस del 2y बाई u बाई डेल वाई स्क्वायर, तो क्या है 4a स्क्वायर माइनस 2, 4a स्क्वायर माइनस 2
प्लस 4b² माइनस 2। तो 4 काउंट करेंगे, a² प्लस b² और -4 हो गया। और 4 a² प्लस b² वैल्यू आपको देखिए दिया रखा है, कितना दिया, 1 दिया है, तो यहाँ पे 1 कर लेंगे, -4, तो 4 - 4 मतलब 0। ऑप्शन नंबर डी। हमने पहले ही बताया था, अगर ऑप्शन 0 आए बड़े से बड़े क्वेश्चन का, समझ जाइए कि वो आंसर 0 ही तय है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। देखिए जीआईसी क्वेश्चन में इजी भी आते हैं, टफ भी आते हैं, तो अभी हमने ज्यादा टफ वाले क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, इजी वाले करवा रहे हैं। टफ वाले भी करवाएंगे, बट पहले आप लोग इजी का प्रैक्टिस अच्छे से कर ले, फिर टफ क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 10। ये भैया कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रल 0 to 1 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन √1 - x² dx इज। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ऑप्शन है π³/24, बी ऑप्शन है π²/24, सी ऑप्शन है π³/12 और डी ऑप्शन है π²/12। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन में आप गेस लगाकर भी, जैसे बाय द वे आपको टाइम कम है तो आप गेस लगाकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम साइन इनवर्स को टी मानेंगे तो नीचे वाला तो कट जाएगा, इतना तो आप लोग को क्लियर है, क्योंकि आप लोग इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन कर चुके हैं अच्छे से, तो उतना क्वेश्चन देख कर ही लग जाता होगा, क्योंकि आप सभी यहाँ पे मास्टर कर चुके होंगे और एज ए टीचर पढ़ा भी रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ पे इसको साइनस को मानेंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा t² होगा t³/3 और उसके बाद अप्लाई कर देंगे, तो कहने का मतलब क्यूब, ये π/3 या इन दोनों में से ऑप्शन होता है, ये दोनों स्क्वायर में है तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये तो ऐसे काट दीजिए, लेकिन सॉल्व करके दिखाते हैं फिर बताते हैं। देखिए इसको आप i मान सकते हैं 0 to 1 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन √1 - x² dx। सबसे पहले पुट करेंगे साइन इनवर्स x थीटा, साइन इनवर्स x थीटा मान लेंगे तो x बराबर हो जाएगा क्या, साइन थीटा। अब x बराबर साइन थीटा मान लिया गया, अगर x बराबर 1 किया गया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, π/2 होगा ना। कैसे कैसे π/2 होगा, अगर यहाँ पे x1 रख देते हैं तो 1 होता है साइन π/2, साइन साइन कट जाएगा, थीटा बराबर π2 हो जाएगा। x बराबर आप 0 मानते हैं, लिमिट 0 है, तो थीटा बराबर भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर x का हम dx हो जाएगा साइन थीटा का cos थीटा और d थीटा हो गया। i इंटीग्रेशन ये हो जाएगा लिमिट 0 to π/2, लिमिट चेंज हो जाएगा, 0 to π/2 बनेगा, और इसमें एक हमने माना है, क्या माना है, साइन इनवर्स थीटा, इस पूरे को, यहाँ हो जाएगा थीटा स्क्वायर, और नीचे आपका जो है, नीचे क्या होगा, नीचे हमने 1 - x की वैल्यू साइन थीटा माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और रही बात dx की, dx का हो गया cos थीटा d थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, रूट हटा तो ये आप cos से cos तो कट गया, बचा क्या आपका i इंटीग्रेशन 0 to π/2 थीटा स्क्वायर d थीटा। अच्छा ये बताइए थीटा स्क्वायर है और d थीटा के लिए इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा, θ³/3 हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करिए 0 to π/2, तो ये हो जाएगा i 1/3 तो बाहर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा π/2 का होल क्यूब, लोअर लिमिट रखेंगे 0 का क्यूब मतलब 0 ही होगा, तो मतलब 1/3 और ये हो जाएगा π³ और 2 का
क्यूब मतलब हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा पाई क्यूब बाई 8 3 24 आया ना। खाली आपको हमें यहाँ पे पूरा कंफर्म पहले से था कि क्यूब में होगा पाई, बट ये है कि अपान में क्या आएगा, 24 होगा, 12 होगा कि 24 होगा, इसमें था। ये दोनों तो बिल्कुल इंटरेक्ट थे। आपका ऑप्शन आ गया पहला। क्लियर। आइए क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, दी value of 0 to pi by 2 1 upon 1 plus tan cube थीटा d थीटा। ये आपको दे रखा है, ऑलरेडी एक्स में दिया है, तो हमने एक्स में कर लेते हैं, यहाँ मिक्स हो जाएगा, ये हो गया। और ऑप्शन दे रखा है 0, बी 1 और सी पाई बाई 2 डी पाई बाई 4। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन देखकर मतलब ऑप्शन देखकर ही आप टिक कर सकते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, देखिए ये सब प्रॉपर्टी बेस्ड इंटीग्रेशन है। प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन में जो होता है, प्रॉपर्टी नंबर 4 आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये आपको ऑप्शन फट से दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा उसको हम करके दिखा रहे हैं। ठीक है, कैसे आएगा ध्यान से देखिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, और इस साइन अपन कास का एलसीएम ले लेंगे, तो साइंस क्यूब अपन कास क्यूब एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा कास क्यूब एक्स अपन कास क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस सी। समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसमें यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 2, तो कास क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कास क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस साइन क्यूब पाई बाई 2 माइनस एक्स। राइट, तो कास साइन में हो जाएगा, साइन कास में चेंज होएगा, 0 to पाई बाई 2, ये हो जाएगा साइन एक्स बनेगा, साइन क्यूब एक्स, और ये भी साइन क्यूब एक्स बनेगा, और ये हो जाएगा कास क्यूब एक्स dx। राइट है ना। अब इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे ना, एलसीएम सेम है, ऊपर नीचे कट जाएगा, पूरा आपका आ जाएगा 2i इक्वल टू 1 0 to पाई बाई 2 और dx। राइट, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 0 to पाई बाई 2 2i, तो 2i, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब हो जाएगा पाई बाई 2, और ये 2 आपकी इधर जाएगा तो हो जाएगा पाई बाई 4। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। पहले बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको देखकर ही ऑप्शन टिक हो जाते हैं, आपको ऑप्शन पता चल जाता है ना। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।